हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान का सेट 3 सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है क 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ख रूसो को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका सही ऑप्शन है घ 1871 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ हो, यह कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन है ग रूसो का है। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा, विशेष कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका सही ऑप्शन है ग दिद्रो ने की। अब क्वेश्चन नंबर छठा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्वेश्चन नंबर 7, यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका सही ऑप्शन है ग सुभाष चंद्र बोस का। अब क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ग 1905 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 9, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है घ सिद्धो और कान्हू। अब क्वेश्चन नंबर 10, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ख मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। अब क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से स्वभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ख संसाधन। अब क्वेश्चन नंबर 12, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं होती? तो इसका सही ऑप्शन है घ मधुमक्खी पालन। अब क्वेश्चन नंबर 13, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ग 43%। अब क्वेश्चन नंबर 14, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही ऑप्शन है घ अनवीकरणीय योग्य। अब क्वेश्चन नंबर 15, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन है घ लुप्त जातियां। अब क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है घ उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ख वनों की कटाई रोकने से। अब क्वेश्चन नंबर 18, जल की कमी के क्या कारण है? इसका सही ऑप्शन है घ उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19, टाँका क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है क पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। अब क्वेश्चन नंबर 20, सन 2005 तक कितने लोगों की जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? इसका सही ऑप्शन है क 20 करोड़। अब क्वेश्चन नंबर 21, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? इसका सही ऑप्शन है ख किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। अब क्वेश्चन नंबर 22, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा?
इसका सही ऑप्शन है ख विकसित। अब क्वेश्चन नंबर 23, सतत विकास का उद्देश्य है। इसका सही ऑप्शन है ग विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर, तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसका सही ऑप्शन है ग केरल। अब क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी। इसका सही ऑप्शन है क 25 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका सही ऑप्शन है ख प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 27, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से जहां लोग, तो इसका सही ऑप्शन है ग नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। अब क्वेश्चन नंबर 28, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है क निवल उपस्थिति अनुपात। अब क्वेश्चन नंबर 29, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। इसका सही ऑप्शन है क यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30, कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ग तृतीयक। अब क्वेश्चन नंबर 31, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। इसका सही ऑप्शन है ग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब क्वेश्चन नंबर 32, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका सही ऑप्शन है क ब्रुसेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 33, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है घ जर्मनी। अब क्वेश्चन नंबर 34, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो इसका सही ऑप्शन है घ 59%। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है ख केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है। तो इसका सही ऑप्शन है ख प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। अब क्वेश्चन नंबर 37, हमारे देश में भाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही ऑप्शन है घ 40। अब क्वेश्चन नंबर 38, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन है घ संथाली। अब क्वेश्चन नंबर 39, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान किया गया है। इसका सही ऑप्शन है घ 50। अब क्वेश्चन नंबर 40, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था। इसका सही ऑप्शन है क 1992।